हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। हम पॉलिटी क्लास लेंगे जो आपके लिए बैंक, पुलिस, एसएससी, सीपीयू वगैरह व रेलवे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो हम चालू करते हैं। भारत में पॉलिटी की स्थापना, जो ये पॉलिटी है, इसकी इसकी नींव सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने भारत में आगमन किया। 1602 में अंग्रेज भारत आए। सबसे पहले विदेशी पुर्तगाली भारत में आए। उस 1498 में वास्को डी गामा ने भारत खोजा। इसके बाद भारत में पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, डेनिश सभी का आगमन हुआ। जो फ्रांसीसी थे, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हार के बाद फ्रांसीसी भारत छोड़कर चले गए। अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। उसके बाद अंग्रेजों को जो प्रभुत्व स्थापित था, अंग्रेजों का पहला प्रभुत्व स्थापित जो हुआ था, पहली नींव, वास्तविक नींव जो थी अंग्रेजों की, जो वास्तविक नींव थी वो प्लासी के युद्ध से जमी। प्लासी का युद्ध, जो ये प्लासी का युद्ध है 1757 में, जो ये प्लासी का युद्ध है 1757 में ये हुआ था। इसके पीछे एक कारण था। सबसे पहले भारत में जो बंगाल है, बंगाल में एक अलीवर्दी खां वो हुए थे, तथा इन्होंने अपने दामाद सिराजुद्दौला को नियुक्त किया। जो ये बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खां, इन्होंने अपने दामाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कोई वारिस नहीं था, तो उनका दामाद वो नवाब बना। तो इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों ने इनसे कर लेना प्रारंभ किया। तो अंग्रेजों ने जो कर लिया था, कर इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जो इनकी जनता थी वो अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने अंग्रेजों से 1757 में युद्ध की नींव बनी। तथा एक दूसरी नींव मानते हैं जो हॉलवेल के अनुसार 20 जून, हॉलवेल के अनुसार, हॉलवेल जो अंग्रेज हितकारी हॉलवेल है वो लिखते हैं अपनी किताब में, 20 जून 1756 को एक कालकोठरी त्रासदी हुई थी। जो एक कालकोठरी त्रासदी है, यही हॉलवेल के अनुसार जो यही कालकोठरी त्रासदी है, कालकोठरी यही प्लासी के युद्ध की नींव बनी। इसके बाद जो ये 20 जून 1756 की जो है कालकोठरी त्रासदी, इसमें सिराजुद्दौला ने 130 लगभग या 123 अंग्रेज अधिकारियों को एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें सिर्फ मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए। जिससे आहत होकर अंग्रेजों ने इसका बहुत वो किया, तथा इसके बाद इसके लिए युद्ध की तैयारी हो गई। जो प्लासी का जो युद्ध है, इसकी नींव यहीं से रखी गई, जो ये कालकोठरी है यहीं से। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वह अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया। तो इसमें जो सिराजुद्दौला थी, इसके विश्वसनीय, इसके जो सेनापति थे, सेनापति मीर जाफर, ये जो मीर जाफर थे, ये रॉबर्ट क्लाइव की तरफ हो गए, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इन्हें प्रलोभन दिया था कि अगर आप हमारा साथ देंगे और सिराजुद्दौला को हरवाएंगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। क्या बना देंगे? नवाब। तो ये जो थे सिराजुद्दौला, इनकी
उसमें हार होती है, लेकिन इनका फिर भी इनके दो विश्वसनीय सेनापतियों ने मीर मदान व मोहन लाल, इन्होंने इनका साथ दिया तथा वो बहादुरी से लड़े, लेकिन वे वीरगति को प्राप्त हो गए तथा इस युद्ध में सिराजुद्दौला थे वो भी मारे गए। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो सिराजुद्दौला है उनका सर है उसको रखकर उसका जुलूस निकाला, सेना में अपना जनता में अपना भय आक्रोशित करने के लिए। इन्होंने अपना भय आक्रोशित करने के लिए इनका जुलूस निकाला इनका, तथा यहीं इसके बाद अंग्रेजों को कोई व्यापार करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नवाब मारा गया बंगाल का तथा उनके हाथों की कठपुतली जो था मीर जाफर, ये अब बंगाल का नवाब था। इसके बाद मीर जाफर ने अपनी हत्याई राजधानी ढाका थी, इसकी राजधानी बंगाल की राजधानी ढाका थी, इससे पहले ढाका थी, इसके बाद मुर्शिदाबाद, जो अलीवर्दी कहाँ थे इन्होंने मुर्शिदाबाद कर दी, तथा मुर्शिदाबाद से जो ये मीर जाफर थे इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर जो इनके बाद मीर जाफर ने इन्हें कर देना बंद कर दिया। इसके बाद मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर कासिम था इसका चचेरा भाई मीर कासिम, इसको नवाब बना दिया, तथा जो मीर कासिम था इसने अंग्रेजों को इसने भी कर देना बंद किया तथा अपनी राजधानी जो अब मुर्शिदाबाद थी इससे मुंगेर ले आया, जो फिलहाल में बिहार में होता है, मुंगेर स्थानांतरित कर दी तथा अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तथा यहीं से बक्सर के युद्ध की नींव डली। तो ये बक्सर का युद्ध है, इसकी नींव डली। इसमें एक तरफ तो थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे भारतीय नवाब, यानी कि जो ये मीर कासिम थे इनके साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, जो भारतीय मुगल ए आजम या मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला अवध फिलहाल जो अवध की राजधानी थी, अवध की राजधानी अयोध्या थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो शाह आलम द्वितीय थे यही इन्हीं के समय पानीपत का तीसरा युद्ध, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, पानीपत के तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ, ये मराठे व अहमद शाह अब्दाली, मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। तो हम थे जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय व बंगाल के नवाब कासिम, इन तीनों की संयुक्त सेना जो बक्सर का युद्ध था, इसमें संयुक्त सेना, इन तीनों की संयुक्त सेना, और उधर थे अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। इसमें जो हेक्टर मुनरो था
इसने अंग्रेजों का नेतृत्व किया तथा इसने कुशल नेतृत्व कर मीर कासिम शाह आलम द्वितीय व सिराजुद्दौला शुजा उद्दौला की सेना को परास्त कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने नवाब के हाथ में सिर्फ नवाब का पद बिल्कुल भंगुर कर दिया। इसका मतलब है जो नवाब था उसके हाथ में सिर्फ शासन था, वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने सेना भी अब सेना व डायरेक्टर का मतलब होता है व्यापारिक। सेना व डायरेक्टर का ये डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर है, ये सब अंग्रेजों के हाथ में था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं जिसे, डायरेक्टर बोर्ड, ये सब अंग्रेजों के हाथ में था। अब जो हेक्टर मुनरो था ये इनके हाथ में था। हेक्टर मुनरो के बाद ये आया था रॉबर्ट क्लाइव, जिसने अपने आप को शहंशाह बंगाल कहा। इसके बाद अंग्रेजों ने समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए, जिनमें प्रमुख है, सबसे पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 का एक्ट, इसमें अंग्रेजों ने सर्वप्रथम नियंत्रित व सुव्यवस्थित कामकाज शुरू किया तथा इसके बाद अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा प्रस्तुत की गई। इसका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। जो ये वारेन हेस्टिंग था, जो ये 1773 का एक्ट था, इसके अनुसार ये पहला गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तथा जो 1773 का एक्ट था, इसी में बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। जो उच्च न्यायालय था, बंगाल में उच्च न्यायालय 1774 में, इसके हेड थे एलिजा एम्पे। जो 1773 का एक्ट था, इसमें अंग्रेजों ने सुव्यवस्थित व नियंत्रित सुशासन व्यवस्थित किया। इनमें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और इन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसके एलिजा एम्पे इसके हेड थे। इसमें 3 अन्य भी थे, लॉरेंस चेम्बर्स व हाइड। इसके 3 अन्य सदस्य भी थे, लॉरेंस चेम्बरसन व हाइड। इसके बाद अंग्रेजों ने 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट दिया। जो ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, इसका मेन उद्देश्य था, जो बंगाल है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर बंगाल
जो बंगाल प्रेसिडेंसी है इसके अंदर बंगाल, बिहार व उड़ीसा, इनको बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही रखा गया। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट। तो हमने पढ़ाया 1773 का जो एक्ट था, इसमें अंग्रेजों ने सुव्यवस्थित व व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त, सुव्यवस्थित व नियंत्रित सुशासन व्यवस्थित किया। इसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया तथा बंगाल में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में एलिजा एम्पे की अध्यक्ष, एलिजा एम्पे जिसके हेड थे, इसमें चेम्बर्स, लेमेंस्टर व हाइड अन्य 3 सदस्य इसके वो थे। और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बंगाल, बिहार व उड़ीसा की जागीर को रखा गया या दीवानी को इसी के अंदर रखा गया। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का है, पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, ये राजनीतिक कार्यों में, और जो डायरेक्टर है ये व्यापारिक कार्यों में संतुष्टि प्रदान करता है। जो कंपनी के व्यापारिक कार्य थे, जो ये व्यापारिक कार्यों के लिए था, ये था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य थे, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनकी स्थापना हुई। जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन आया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सर्वप्रथम सुव्यवस्थित सुशासन व्यवस्था चालू की। इसमें कोई रिश्वत भी नहीं ले सकता था, जैसे इसमें कोई रिश्वत नहीं ले सकता था। इसके बाद इसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया और 1784 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके बाद इसके जो अध्यक्ष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा एम्पे को बनाया गया। चेम्बर्स, लेमेंस्टर व हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। इसमें जो बंगाल प्रेसिडेंसी है, इसके अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा गया तथा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक कार्यों को सुव्यवस्थित करता है, वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक कार्यों को सुव्यवस्थित करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।